Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों, आप वो वाले क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर एंड तक आज हमने सॉल्व करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है द शेडो ऑफ द पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, देखिए शेडो ऑफ द पोल, एक पोल का शेडो बच्चों उसके फुट से मेजर किया गया है 2.8 मीटर लॉन्ग। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, मतलब पोल की टिप और शेडो की टिप का जो डिस्टेंस है वो 10.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, पोल की हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये हमारा एक पोल हो गया। पोल तो बच्चों सीधा होता है ना, ठीक हो गया। राइट एंगल ये है, ये पूरी जो हमारे पास जो है ना ट्राइंगल है बच्चों, ये इसमें बल्कि एक्सरसाइज है इसमें राइट एंगल से रेलेवेंट है बच्चों। ठीक है, पोल तो हमेशा सीधा होता है ना, तो इसलिए ये 90 का एंगल बनता है फिर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बच्चों पोल, ये हमारे पास हो गया पोल हो गया बच्चों। और पोल का जो बच्चों शेडो है वो नीचे होता है ना, पोल का जो शेडो है वो है 2.8 मीटर लॉन्ग। ये शेडो है, शेडो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पोल की टिप से और शेडो की टिप से बच्चों। ठीक है, पोल की टिप और शेडो की टिप से जो डिस्टेंस है वो है 10.5 मीटर। ये है 10.5 मीटर। हाइट ऑफ पोल निकालनी है बच्चों। हाइट ऑफ पोल हम एक्स कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, आपको होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये नीचे वाला हमारे पास बच्चों बेस होती है। ठीक है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच का होल स्क्वायर, पीछे वाले क्वेश्चन सारों में हमने यूज़ किया है, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यहाँ एच से क्या मुराद है बच्चों? यहाँ एच से मुराद है 10.5। हम लिखेंगे 10.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी से मुराद बच्चों परपेंडिकुलर एक्स हो गया और बी से मुराद बच्चों 2.8 का होल स्क्वायर। जिसका बच्चों स्केयर लेना होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.5 का स्केयर लेना है तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 करेंगे तो 110.25 आ जाएगा एक्स स्केयर। और 2.8 का स्केयर लेना बच्चों, 2.8 और 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.84 आ गया बच्चों। अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया बच्चों। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 102.41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है बच्चों, लिख भी दिया करें बेशक, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये और ये कट गया। और बच्चों जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है बच्चों, तो ये 10.12, ठीक है 10.12 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम कहेंगे सो हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या हुई बच्चों? 10.12 मीटर बच्चों, 10.12 मीटर होगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी की लेंथ है बच्चों ए बी सी, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। बतानी है कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं है बच्चों। एनी ऑफ एंगल ए बी एंड सी मे बी द राइट एंगल। कोई भी बच्चों आप एंगल राइट एंगल आप ले सकते हैं बच्चों, कोई भी राइट एंगल आप ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों एक जैसे पार्ट हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों है 7 है बच्चों। हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी बच्चों। एक डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा एंगल राइट एंगल है। ठीक है बच्चों, साइड्स गिवन है। ठीक है, अब हमें
ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 6, स्मॉल बी की वैल्यू 5 और स्मॉल सी की वैल्यू 7। ये साइड है बच्चों। याद रखना जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है बच्चों उसको फोकस करना होगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है बच्चों वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मतलब सी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, आप इसको रख लो सी 7। जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, उसको आपने हाइपोटेन्यूज रखना है। बाकी जो मर्जी वैल्यू रख लो बच्चों। ठीक है, हम इसको रख लेते हैं a = 6 और b = 5 बच्चों। ठीक हो गया। अब c है ना, इसके सामने वाली साइड कैपिटल C होती है, a इसके सामने वाली साइड कैपिटल A और b के सामने वाली साइड कैपिटल B होगी। ये साइड होगी। ठीक है, a के सामने वाली साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, c के सामने वाली साइड को स्मॉल c से और b के सामने वाली से स्मॉल b से। हमने c ही क्यों लिया? क्योंकि c की वैल्यू ग्रेटर थी। जो वैल्यू भी ग्रेटर होगी वो अपने यहाँ लिखनी है, उसके सामने वो साइड आएगी। ये बच्चों हमारी राइट एंगल हो गया c पे। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का होल स्क्वायर = p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों h से क्या मुराद है? यहाँ पे c पहले लिखेंगे, c का होल स्क्वायर। p फॉर परपेंडिकुलर बच्चों कौन सी वैल्यू है? a का होल स्क्वायर आ गया और बेस की वैल्यू क्या है? b का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। c की वैल्यू कितनी है? 7। हम लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू बच्चों है 6 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर है 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों अगर आंसर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर आंसर इक्वल नहीं आएगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी बच्चों। 49 इन दोनों को ऐड करो, 6 और 5 11, 3 to 5 6 61। अब देखो a 49 और 61 नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सो साइड्स ए बी सी आर नॉट द लेंथ ऑफ राइट एंगल। हम कहेंगे सो साइड्स जो हमें गिवन थी ए बी एंड सी आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो साइड्स हमें गिवन हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बच्चों नहीं है। क्यों? हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर है इक्वल नहीं आया बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकेंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरह हमने करना है। इसको भी हमने देखना है कि ये राइट एंगल की साइड्स हैं या नहीं है बच्चों। इसमें हमें साइड गिवन है बच्चों a = 8, b = 9 एंड c = 145 अंडर रूट 145 बच्चों अंडर रूट। इसको भी हम पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों और फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि साइड्स राइट ट्राइंगल हैं या नहीं है बच्चों। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसी तरह। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे वैल्यू बच्चों 8 है, ये 9 है और 145 का अंडर रूट लें तो तकरीबन ये जो है ना ये 12 के करीब आता है बच्चों। ठीक है, 12 के करीब आता है। तो समझो कि c की वैल्यू ये हम लेंगे, c इसको रखेंगे, ये सबसे बड़ा है बच्चों। ठीक हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे रख लेते हैं, ये c हो गया ना। अब यहाँ हम रख लेते हैं a की वैल्यू और यहाँ रख लेते हैं हम b की वैल्यू। ठीक है, तो a के सामने वाली साइड कैपिटल A हो जाएगी और b के सामने वाली कैपिटल B। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। हम h का होल स्क्वायर = p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h से मुराद यहाँ पे बच्चों c है, c का होल स्क्वायर। p से मुराद बच्चों ये a हो गया, a का होल स्क्वायर और b से मुराद बच्चों बेस b का होल स्क्वायर हो गया। अब c की वैल्यू कितनी है? 145 अंडर रूट है बच्चों। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 8 का होल स्क्वायर और b से मुराद बच्चों क्या है? 9 का होल स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट काट जाता है बच्चों, ये हो गया 145, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर बच्चों 81 हो गया। 145 इन दोनों को ऐड करो, 4 और 1 5, 8 और 6 14। बच्चों ये दोनों इक्वल हो गए ना, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सो। ठीक है, सो द लेंथ्स ए बी सी आर द, ठीक है, साइड्स ऑफ, सो ए बी एंड सी आर द लेंथ्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये जो लेंथ गिवन है हमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बच्चों लेंथ है। इस क्वेश्चन में जो गिवन है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ है बच्चों।
थर्ड पार्ट है बच्चों, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है बच्चों 13। सी की वैल्यू है 13, बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है बच्चों। एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। अब देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, सी की, स्मॉल सी इज इक्वल टू 13, फिर ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 12, बस ग्रेटर वैल्यू को देखना है। बी इज इक्वल टू 5, ये सी है तो सामने वाली साइड कैपिटल सी, ए के सामने वाली साइड कैपिटल ए और बी के सामने वाली साइड कैपिटल बी हो गया बच्चों। यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। एच से मुराद क्या बच्चों, सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए का होल स्क्वायर और बेस क्या बच्चों, बी का होल स्क्वायर। अब सी की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, ए की वैल्यू बच्चों 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा और बी की वैल्यू बेस 5 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 12 का बच्चों 144 और 5 का 25 बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये होगा 169 इज इक्वल टू 169। ठीक है, कहेंगे सो ए बी सी आर द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो लेंथ गिवन है ए बी सी, ये लेंथ जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की लेंथ है। ठीक है, हमें कैसे पता चला, हमने पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट कर दी, सबसे ग्रेटर वैल्यू को एच रखते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, तो इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC विद द हाइपोटेन्यूज C, यहाँ बताया हाइपोटेन्यूज C है बच्चों और जो साइड है एक A है और एक B है। फाइंड द अननोन लेंथ, जो बच्चों अननोन लेंथ है उसकी फाइंड करनी है। किसी में B की वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं यहाँ भी B, यहाँ C बच्चों, यहाँ भी C और यहाँ पे बच्चों A की वैल्यू फाइंड करनी है। जो अननोन है वो करनी है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और फिर अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम यूजिंग करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem। ठीक है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर, ये साइड है बच्चों। हाइपोटेन्यूज उन्होंने कहा है कि c को रखना है बच्चों। ठीक है, हाइपोटेन्यूज किसको कहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो c को रखना है हमने बच्चों। हाइपोटेन्यूज की जगह हमने लिख देना है c का होल स्क्वायर, इधर a की जगह लिख दो a और a की जगह लिख देंगे बच्चों b। अब हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है, अब हमने देखनी है, हमने C की वैल्यू हमने बच्चों 61 गिवन है, ये हो जाएगा 61 का होल स्क्वायर। A की वैल्यू बच्चों 60 है और B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 61 का जब स्क्वायर है तो 61 को हमने 61 से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, ये हमारे पास आएगा 3721। 61 को 61 से इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। 1 1 1 1 6 6 6 1 6 6 6 36 3621 सॉरी 6 6 12 टू 1 कह रही 3721। ठीक है, 37 और 21 आ गया बच्चों और 60 का स्क्वायर आएगा 3600 प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ये 3600 राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा, 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू b स्क्वायर बच्चों। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 121 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 121 का भी स्क्वायर रूट और b2 का भी, ये कट गया बच्चों। 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है, तो हमारे पास अननोन जो वैल्यू थी b की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, 11 सेंटीमीटर बच्चों, हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर बच्चों। पार्ट नंबर 1 का हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम ही है सारों में लगा है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, a की वैल्यू गिवन है 5/12 सेंटीमीटर, c की वैल्यू गिवन है 13/12 सेंटीमीटर और यहाँ बच्चों हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, वही h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस
बेस का होल स्क्वायर। हाइपोथेसिस क्वेश्चन में खुद कहा है कि सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी का होल स्क्वायर। यहाँ ये साइड को भी लिख दो, ए का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13/12 लिखेंगे, 13/12 का होल स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों क्या है, 5/12 का होल स्क्वायर, और बी से मुराद क्या है बच्चों, स्मॉल बी। अब 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 169, और 12 का होता है 144। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का बच्चों 144 प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, ये लेफ्ट साइड के जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, 169 ओवर 144 माइनस 25 ओवर 144। अब नीचे वैल्यू बच्चों सेम है ना, तो सेम एलसीएम आएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169, ठीक है, 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 144 आएगा, 144 बाय 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये और ये कट गया बच्चों, तो ये आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये कट गया, तो बी की वैल्यू आ गई बच्चों 1 सेंटीमीटर आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर बच्चों। इस पार्ट में हमारे पास बी की वैल्यू आ गई बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, b इज इक्वल टू 10 मीटर, a इज इक्वल टू 4√5 और c की वैल्यू यहाँ पे बच्चों फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इसमें बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ h से क्या मुराद है, c बच्चों, c का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। c की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है। a से मुराद क्या है, 4√5 का होल स्क्वायर बच्चों, 4√5 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू बच्चों 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 4√5 का स्क्वायर बच्चों। देखो 4√5 का जब स्क्वायर लेना है ना, इसको 4 का अलग स्क्वायर ले लेंगे ऐसे, और √5 का अलग ले लेंगे बच्चों, ये प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, इससे कट गया इंटू 5। ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 5 80 प्लस 100 बच्चों। c स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आ गया बच्चों। अब हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 180 का भी स्क्वायर। ये और ये कट गया बच्चों। c इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर से हम फैक्टर बना लेते हैं बच्चों, 290 ज़ार, 245 ज़ार, 315 ज़ार, 35 ज़ार और फिर 51 ज़ार। ये फैक्टर्स हम लिख लेंगे इसके, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 और 5। अब बच्चों हम इनको पेयर बना लेंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। बच्चे जो पेयर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, 2 × 3 कट जाता है, उसके ऊपर से रूट खत्म हो जाता है, ये आ जाएगा 6√5। ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों 6√5। और क्वेश्चन में मीटर लिखा हुआ था, तो हमने भी यहाँ बच्चों इसके साथ मीटर ही लिखना है बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों, b इज इक्वल टू 5 dm, a इज इक्वल टू 5√7 dm, और यहाँ भी बच्चों c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिस तरह पहले कर रहे हैं, h का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। h से मुराद क्या है बच्चों, यहाँ पे वही जो क्वेश्चन में मेंशन है, c हो गया, c का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह a आ जाएगा, बेस की जगह b आ जाएगा बच्चों। c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, a की जगह आ जाएगा बच्चों 5√7 का होल स्क्वायर, और b की जगह आएगा 5 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब इनका दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर अलग ले लेंगे और √7 का हमने अलग ले लेना है, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और ये इससे कट गया इंटू 7। 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 175।
175 और प्लस 25, ये बच्चों आ गया 200। ये है सी स्क्वायर आया बच्चों हमारे पास 200 आया ना। तो हमने तो वैल्यू सी की निकालनी है। क्या निकालनी है? सी की निकालनी है। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे बच्चों। 200 दर, 250 दर, ये बच्चों हम फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बच्चों। ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2 बच्चों। ये कट गया और ये कट गया, तो ये आएगा, इसके पर अंडर रूट ले लेंगे ना, ये कट गया ना, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। 10 अंडर रूट 2 बच्चों फाइनल आंसर आ गया डेसीमीटर। 10 अंडर रूट 2 डेसीमीटर हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये तो हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट है। देखो सारे एक जैसे हैं, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है तो आपको सब समझ आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक जैसा मेथड, एक जैसे क्वेश्चन सारे। c की वैल्यू गिवन है 10 अंडर रूट 2 डेसीमीटर, b की वैल्यू गिवन है 5 अंडर रूट 3 एंड a की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वही h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। h से मुराद बच्चों c है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है और b की वैल्यू है 5 अंडर रूट 3 का। अब जो दो वैल्यू का स्क्वायर होता है ना बच्चों, इसको अलग अलग लिखो। इसका स्क्वायर अलग कर देंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे। 5 का स्क्वायर अलग लिख देंगे और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 हो गया और ये से ये काट गया इंटू 2। 5 का स्क्वायर 25 और ये से काट गया इंटू 3। ये हो जाएगा बच्चों 200 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 75। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। 200 माइनस 75 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 125 आ गया बच्चों। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 125 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये इससे काट गया और इसके 125 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 दफ़ा बच्चों बनेंगे, ठीक है। 125 के 5 और फिर 5, ये पेयर बन जाएगा a इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 5। ये इससे कट गया तो ये आएगा बच्चों फाइनल आंसर 5 अंडर रूट 5। जिसके ऊपर से कट जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। 5 अंडर रूट 5 डेसीमीटर बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। द फ्रंट ऑफ द हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों इसके जो फ्रंट है ना, ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल की टाइप है, ठीक है बच्चों। सारी साइड इक्वल हैं विद द मेजर्स ऑफ द साइड्स 10 मीटर। एक जो साइड है बच्चों 10 मीटर है, एक साइड जो कितनी है 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। तो हमने हाउस की हाइट फाइंड करनी है बच्चों, हाउस की हाइट फाइंड करनी है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास बच्चों 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन है। द फ्रंट ऑफ द हाउस, द फ्रंट ऑफ द हाउस, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो हम जो ना खाली फ्रंट ऑफ द हाउस वो बना देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों। ये कहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक है। और एक साइड की लेंथ जो है वो 10 मीटर है बच्चों। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है बच्चों। हमने हाइट फाइंड करनी है। ये क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। हम ये होगी हमारे पास बच्चों हाइट होगी ना, ठीक है। हम इसको x रख लेते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं लेट हाइट इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये फाइंड करिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई बच्चों। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसकी वैल्यू बच्चों 10 है, इस पूरी की वैल्यू बच्चों 10 है और इस पूरी की वैल्यू भी 10 है बच्चों। लेकिन ये हाफ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ है बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक बच्चों वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगी। हम इसको नेम कर देते हैं A, ये पहले कर A B C और इसको नाम कर दो बच्चों D। इधर लिख लेते हैं A B C और D बच्चों, ठीक हो गया। ये पूरी जो वैल्यू थी बच्चों हमारे पास 10 थी, ये 5 हो गई 5। हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल A D A और D, ट्राइंगल A D C इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों हो जाएगा।
यहाँ हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या है, ये वाला जो 90 के सामने होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये वाला जो साइड है, ये हम x हो गया, x का होल स्क्वायर। और बेस क्या बच्चों, यहाँ पे इसको 5 लेना है, क्योंकि पूरी तो नहीं ले रहे, यहाँ तक ले रहे हैं, ये हाफ ले रहे हैं, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमने इसका ले लेना है बच्चों स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा 5√3 फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।